तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हो साथियों, ठीक है। तो साथियों देख रहे हैं जो आज का हमारा पार्ट है 22 पार्ट है मित्र, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 22 मित्र आप लोग के लिए बहुत ही खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। जो हमारे प्री साथी तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के, तो बच्चों उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है मित्र, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करना है बच्चों, स्किप नहीं करना आप लोग को, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। देखेंगे साथ में इस प्रश्न में, देखेंगे साथ में किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछे जाते हैं, साथ में कितना आप लोग की तैयारी हो चुकी है, कितनी आप लोग को तैयारी करनी बाकी मित्र। आप लोग को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन की आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं मित्र, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग को नोट कापी में नोट करना है साथियों, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मित्र, ठीक है। आप लोग को 1 सेकंड टाइम निकाल कर आप लोग को प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो ज़रूर बताइए आप लोग, ठीक है। क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को, और आप लोग जितना हो सके उतना PYQ और प्रैक्टिस सेट पे फोकस कीजिए और जीके जो सबसे ज़्यादा मजबूत कीजिए। क्योंकि प्रश्न आप लोग को स्कोर उठेगा तो जीके जी से ही उठेगा मित्र, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ जीके जी को अपना मजबूत कीजिए मित्र, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछे जाएंगे एग्जाम में मित्र, ठीक है। और आप लोग को पता भी है आप लोग का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड पे होगा साथियों, ठीक है। कंप्यूटर पे लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। देख रहे हैं पहला प्रश्न हमारा कौन सा मित्र है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है मित्र। पता होना चाहिए प्रश्न साथियों आप लोग को आंसर, ठीक है। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ साथियों सभी रिपीटेड प्रश्न आप लोग को एग्जाम पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक बच्चों। तो बताएंगे गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, कौन सी, पटना है, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर है। तो बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है मित्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताएंगे मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पटना। क्या होगा, पटना। आप लोग को पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है पटना, आप लोग का ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है बच्चों। कितने बच्चों को पता था आप लोग कमेंट में बताइए मित्र, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को मित्र देखते हैं साथियों, जो आज हमारा कौन सा नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, बोला है क्या भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। 18 वर्ष कब की गई थी बच्चों, बताएंगे कि मतदान की जो आयु है उसको घटाकर, ठीक है, घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी बच्चों। बताएंगे 1889 में, 1885 में, 1883 में, 1882 में। तो सही बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, बताएंगे 1800 कितने में। तो बच्चों बता दिए 1889 जो दिख रहा है आप लोग को, पहला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। आपका ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न साथ में, ठीक है, बहुत अच्छा था, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे गए मित्र, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मित्र, ठीक है। अब हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्र बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे बच्चों हमारा है, तीसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या हमारा है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है मित्र, ठीक है। क्या है, किरण देसाई है, चेतन भगत है, झुम्पा लाहिड़ी है, और क्या है, अरुदित राय है। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बता दें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग किरण देसाई हो जाएगा। क्या, किरण देसाई, किरण देसाई मित्र, क्या, किरण देसाई, किरण देसाई, किरण देसाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हमारा पहले ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है वही बच्चे लाइक कमेंट करना मित्र, ठीक है। अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना साथियों, ठीक है। क्योंकि आपका भला हो तो उनका भी भला होना बहुत ही ज़रूरी है मित्र, ठीक है। अगर आप दूसरे को भला करेंगे तो आपका भला खुद हो जाएगा, ठीक है। बस मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ साथियों बस उन्हीं को फोकस करके अपने नोटबुक में नोट कर लेना चाहते हूँ। जब भी आप लोग का एग्जाम नज़दीक आने वाला है साथियों, आप लोग को पता है साथियों, ठीक है, कम नोटिफिकेशन आउट हो जाए मित्र, आप लोगों को कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर दीजिए साथियों, ठीक है। और कुछ नहीं करना, तैयारी अपनी मजबूती से करते रहिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है मित्र, ठीक है। सिलेक्शन के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप लोग को बस 10th लेवल का आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न नहीं पूछे जाते साथियों, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। जीके जिसमें आप लोग थोड़ा स्कोर कर ली जाइए, और मैथ रीजनिंग में बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट आप लोग के लिए साथियों, ठीक है। तीन सब्जेक्ट कितना होता है, कहाँ मार्क बहुत है साथियों, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साथियों, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा बोला है, निम्नलिखित में से कौन 2026 में राष्ट्रमंडल का मेज़बानी करेगा। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन 2026 में राष्ट्रमंडल का मेज़बानी करेगा। तो मित्र बताएंगे ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, तमिलनाडु है। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। तो ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया मित्र आपका पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ई वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, ई वाला आप लोग का चौथी का ए ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से मित्र, ठीक है। कितने बच्चों को आ रहा था ये प्रश्न बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सभी लोग थम्स अप करके जाना, सभी बच्चे थम्स अप कर देना मित्र, ठीक है, जो प्रश्न आप लोग को आ रहा है मित्र, ठीक है।
अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के मित्र, ठीक है। बोला क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी मित्र, बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोग के। 1995 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो बच्चे बताएंगे इस पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 1995 हो जाएगा। 1995 मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न साथ में था, 1995, ठीक है। 1995 ये वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्र बढ़ते हैं, जो आज का हमारा कौन सा अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे है, हमारा छठा प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। छठे प्रश्न को कैसा प्रश्न आप लोग को ले दिया है, कर्मयोग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? बच्चों बताएंगे, आप लोग की पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न आप लोग एग्जाम बन सकते हैं मित्र, ठीक। आप लोग पॉइंट को पकड़िए, पॉइंट को पकड़ेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप लोग किस किस पॉइंट से कितना कितना प्रश्न पूछे जा रहा है साथियों, वो आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे पुस्तक से प्रश्न बन गया, आप लोग बोल दिया कर्मयोग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो प्रश्न बहुत अच्छा है साथियों, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग के डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। और आप लोग को पता है रेलवे आप लोग का रिपीट भी कराता है प्रश्नों को मित्र, ठीक है। एसएससी की जरिए मित्र पता है आप लोग को, ठीक है। एसएससी में भी रिपीट प्रश्न पूछ जाते हैं और रेलवे में भी, ये आप लोग ध्यान में रखना मित्र, ठीक है। दयानंद सरस्वती है, रामकृष्ण परमहंस है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है मित्र, बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बच्चों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बता दिया जाए, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, स्वामी विवेकानंद। डी वाला ऑप्शन आपको इस प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है, क्या, स्वामी विवेकानंद मित्र, ठीक है। कितने बच्चों को पता था, कितने बच्चों को पता था? सही बच्चे थम्सअप करेंगे, सभी बच्चे थम्सअप करेंगे कमेंट बॉक्स में मित्र, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल पे भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्र, ठीक है, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा मित्र, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड मित्र, ठीक है। कोई भी एग्जाम की डाउट मुझसे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं मित्र, ठीक है। इंस्टाग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा इसमें साथ में डिस्क्रिप्शन में मित्र, मुझसे पर्सनली आप लोग कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो सभी बच्चों को रिप्लाई जाएगा मित्र, ठीक है। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए आप लोग, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को मित्र देखते हैं, जो बच्चों आज का हमारा कौन सा सातवां प्रश्न है मित्र। सात प्रश्न क्या बच्चों पढ़ते हैं, बोला है क्या, हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा है? हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए साथियों। केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया आप लोग के लिए साथियों, ठीक है। इसमें मैं सभी सही प्रश्नों को मिक्स किया हूँ, सभी प्रश्नों को मिक्स किया हूँ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। इधर पॉलिटी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक होगा, हिस्ट्री होगा, जीके जैसे पूरा संपूर्ण जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्नों को मैंने ऐड किया साथ इस वीडियो में, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा मित्र, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, काला है, हरा है, नीला है, रंगीन है। तो बच्चों बता दी इस प्रश्न का आपका आंसर आप लोग का रंगीन हो जाएगा, क्या, रंगहीन, रंगहीन आप लोग का डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या, डी वाला। क्या बोला, हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है, तो बोलेंगे रंगीन होता है, ठीक है, रंगीन, ठीक है मित्र। क्लियर आप लोग, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हुए मित्र, ठीक है। जो आज का हमारा कौन सा नेक्स्ट प्रश्न है, आठवां प्रश्न। बोला क्या, निम्नलिखित में से कौन ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है? क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है? बच्चों बताएंगे गोल्फ से संबंधित है। सुल्तान हजलान शाह कप है, विजय हजारे ट्रॉफी है, डूरंड कप है, पीजीए चैंपियनशिप है। पीजीए चैंपियनशिप है, तो बच्चों बताएंगे इस आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है मित्र, ठीक है। तो सभी बच्चों को बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बच्चों बताएंगे क्या, पीजीए चैंपियनशिप आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्र बढ़ते हैं, जो आज हमारा कौन सा 9वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 9वां प्रश्न को पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। क्या आप लोग पता है मैं कम ही पढ़ाता हूँ, लेकिन ठोस पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम पूछे वही पढ़ाता हूँ मित्र, ठीक है। आप लोग के बाद ध्यान रखना, ठीक है। उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना हो। ज़्यादा फालतू चीज़ें आप लोग याद करके क्या करोगे। और जीके जैसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है समझ लीजिए, ठीक है। कहाँ से प्रश्न पूछ देगा आप लोग को कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, जो PYQ हो, जो प्रैक्टिस सेट हो, बस उन्हीं चीज़ों को लगाइए, मॉक टेस्ट को लगाइए, तभी आप लोग सलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। समझिए मेरी बातों को। चलते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कुछ को छोड़कर कितनी हो सकती है? कुछ को छोड़कर कितनी हो सकती है मित्र बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ठीक है। क्या है, 50 है, 30 है, 20 है, 60 है, ठीक है। 50, 20, 30, 60 मित्र बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न मित्र, ठीक है। डी वाला आप लोग का 60 वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग का 60 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, आप लोग का 60 वाला, ठीक है। 60 आप लोग का क्लियर हो जाएगा मित्र, ठीक है, राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मित्र बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्र, ठीक है, जो आज हमारा अंतिम प्रश्न है मित्र, ठीक है। 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। बोला क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है? तो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न साथ में, ठीक है। यह प्रश्न पूछ भी सकता है मित्र आप लोग के एग्जाम में मित्र, क्या करेंगे आप लोग बोलेंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है? तो टुंड्रा में होती है, भूमध्य सागर में होता है, मानसून में होता है, भूमध्य रेखा क्षेत्र में मित्र होता है। बता देंगे आप लोग को भूमध्य रेखा क्षेत्र,
क्या भूमध्य रेखा क्षेत्र मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग का डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो कितने बच्चों को समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में मित्र। ठीक है, मैंने 10 प्रश्नों को बताया, कितनी में से आप लोग कितना स्कोर किए, आप लोग बताएंगे कितना प्रश्नों को आप लोग सही किए, कमेंट में बताएंगे जरूर बच्चे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, साथ में ये भी बताइए मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है, आप लोग को पता होना चाहिए मित्र। ठीक है, तो सही बच्चे बताइए मित्र। ठीक है, मैं जितने प्रश्न बता दूँ साथ में सभी एक्सपेक्टेड होते हैं, सभी एग्जाम पूछने के 100% एक चांस बनता है। ठीक है, आप लोग को सबसे ज़्यादा स्कोर करना, आप लोग को सिलेक्शन लेना आरपीएफ कांस्टेबल इंडिया साइंस। बच्चे आप लोग को ज़्यादा घबराने की बात नहीं, आप लोग को पता है जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है, आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल कांस्टेबल के एग्जाम, सिपाही भर्ती, तो उसमें बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए 10th के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में, चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, 10th के लेवल के बेस से पूछे जाएंगे। हाँ, जो एसआई का होता है ग्रेजुएट लेवल का होता है। ठीक है बच्चों, ग्रेजुएट लेवल में क्या होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का पूछा जाता है। ट्वेल्थ लेवल का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, प्लस एडवांस लेवल का भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहे साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।